आज की सबसे बड़ी खबर, भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि वो ना सिर्फ आतंक का जवाब देना जानता है, बल्कि कब, कहां और कैसे देना है ये भी भारत तय करता है। भारत ने 7 मई ठीक रात 1:44 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। एक सुनियोजित और सटीक सैन्य कार्रवाई जो सीधे पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 100 किलोमीटर तक घुसकर मौजूद आतंक के अड्डों पर की गई। इस ऑपरेशन का सीधा जवाब था पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का। पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. अब इस कार्रवाई को लेकर देश भर में भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता की क्या राय है, सुनिए। भारत माता की जय। पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भारत माता की जय। जी हाँ, आखिरकार पाकिस्तान को लग गया उनकी औकात का पता। नमस्कार, अनंत ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह से बीते कल जो है भारतीय सेना ने आतंकियों पर हमला किया, उन्हें कितने वहाँ पे जो है आतंकियों को ढेर किया गया, वो सारी तस्वीरें हमने आपको चैनल के माध्यम से दिखाई। वहीं आज हम मिले हैं स्थानीय लोगों से, कुछ पर्यटक हैं उनसे भी हम मिले हैं, उनसे भी हमने साझा किया है कि क्या उनके लिए ये सही रहा जो कल भारतीय सेना ने किया। तो आइए जानते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का। देखिए, जिस तरीके की कार्रवाई कल पाकिस्तान पर की गई
और आतंकवाद पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, ये भारतवर्ष के लिए आज ये दिन खुशहाली का दिन है, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले 78 सालों से भारत की छाती पर छुरा भोंक रहा है और बार बार भारत को इस तरीके के जख्म सहन करने पड़ रहे हैं, तो ये जिस तरीके की कार्रवाई पिछले रात की गई है, हम भारतीय सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। देखिए सीधी बात है, तनाव की बात नहीं है, ठीक है ना जी। जो जिस तरीके के कर्म पाकिस्तान करता है और जिस तरीके का उसका भारत के साथ व्यवहार है, आप पिछले 78 सालों से नहीं देख रहे हैं। बार बार वो भारत की भूमि पर आता है और आम जनमानस को टारगेट करके निहत्थे लोगों को मारता है। और पिछले सालों में आप पुलवामा हमला हुआ था, अब पहलगाम हमला हुआ है, इस तरीके से बार बार वो हमला करता है। मुंबई में हमला हुआ था, क्या वो आपको नज़र नहीं आता है? आप तनाव की बात करते हैं, ये तनाव पाकिस्तान मित्रता के लिए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इसका ब्लड है ना, ब्लड ये आतंकवाद को पालता था, पालता है और पालता ही रहेगा। इसको एक दफ़ा इस तरह का जख्म देना होगा, इस तरीके का इसे जवाब देना होगा कि ये जो जिस तरीके से ये पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अपनी भूमि पर इन्हें पालन पोषण करता है, इनका एक दफ़ा इस तरह से इलाज होना चाहिए। कि मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले 1000 सालों तक ये याद रखे कि आतंकवाद को पाला जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है और उसके जख्म किस तरीके से दिए जाते हैं। भारत सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आम जनमानस आज भारत का आम जनमानस क्रोधित है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम बार बार ये देखना नहीं चाहते हैं। आम जनमानस का लहू हम इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक सनातनी भूमि थी, सनातनी भूमि है और यहाँ पर मित्रता का परिचय देते हैं यहाँ की आम जनमानस। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान व्यवहार कर रहा है, उसको एक दफ़ा गर्त पे ले जाना अति आवश्यक है। ये बहुत अच्छा प्रयास है भारत का और भारत को ये कंटिन्यू रखना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि अभी आतंकवाद 9 ठिकानों पे हुआ है और जितने भी ठिकाने अगर पाकिस्तान में हो या दुनिया में कहीं भी हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उन सभी ठिकानों को ढेर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। देखिए, हमारे जो इंडियन आर्मी है उन्होंने आई थिंक, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है जो कल को लिया है, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक हमें हमेशा ही पोक करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है। हमेशा से ही जब भी पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ जब भी करा है, तब हमारे देश ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक जवाब दिया है और अब भी इस बार भी बहुत अच्छे से देगा। ये दुश्मन को हमने बताया कुछ है कि आज हम यहाँ ब्लैकआउट करेंगे, लेकिन उसको रात को ही ठोक दिया गया है। ये हमारी युद्ध पद्धति है और ये मैं चाहता हूँ कि ये चाणक्य नीति है, ये अपना जो इतिहास है ये ऐसा ही चलना चाहिए। दुश्मन को थोड़ा हम बता के मारेंगे, जब ठोकना होगा ठोक देंगे, दिन हो या रात हो। हमारी जुर्रत है और भारत की इस टाइम जुर्रत है और ठोका है उसको। और पूरा विश्व में पहले भी बोल चुका हूँ, पूरा विश्व भारत के साथ है। कुछ चुनिंदा 1-2 लोगों से, ये भिखमंगों का देश है, क्या इसकी तुलना करनी हमारे लोगों से? मतलब उनको बैकआउट के चक्कर में उनका बैकआउट हो गया है, तो बहुत अच्छा हुआ जो हुआ जी। हम भारतीय सेना के साथ और पूरे देश भारतीय सेना के साथ हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही करते हैं। अगर ये ऐसे करें इनके साथ, तो इससे डबल होना चाहिए। देश में सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर करी है और पिछली रात को जो स्ट्राइक करी है, एयर स्ट्राइक करी है, वो 9 ठिकानों को आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाने का काम किया है। वो आतंकवादी अड्डे जो वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, वो भारत में जिस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम वो लगातार कर रहे थे, उनको बेस बनाते हुए, उनको टारगेट करते हुए भारतीय सेना ने उसको हमले में उड़ाया है। और अभी ये शुरुआत है, आगे आने वाले समय में भारतीय सेना और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ता है। लेकिन आतंकवाद को सबसे बड़ा जवाब जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेनाओं ने दिया है। नमस्कार। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है, जब बात देश की सुरक्षा की हो तो जवाब उसी की भाषा में दिया जाता है। होना चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि जो रिसेंटली पहलगाम में हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, 26 पीपल डाइड। तो ऑब्वियसली इनोसेंट लाइफ्स बहुत जानी गई हैं, तो रिटेलिएशन तो होना ही था। तो एक अच्छा हुआ, मुझे तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इनोसेंट जाने जा रही है, तो
ऑब्वियसली कदम तो उठाना चाहिए। गर्व है मुझे अपने देश पर, नए भारत ने अपनी ताकत दिखा दी। जिन्होंने सिंदूर छीना उनके परिवार खत्म, बदले की कार्रवाई करने पर सेना को बधाई। भारत की इस निर्णायक कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के 9 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें शामिल है बहावलपुर, मुरीद के कोटली, बरनाला, गुलपुर जैसे आतंक के बड़े हब, जहां वर्षों से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। और सबसे बड़ा झटका लगा है जैसे सरगना मसूद अजहर को, क्योंकि इस स्ट्राइक में उसके परिवार के 14 सदस्य भी मारे गए हैं। भारत ने इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक और लंबी दूरी के हमलावर हथियारों को इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 और राफेल का मुख्यतः इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि 24 मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिजन बम और लोइटरिंग म्यूनिशन शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना, नौसेना और भूमि आधारित परिसंपत्तियों की तीनों सेनाओं के द्वारा तैनाती की गई थी। और ये बताया जा रहा है कि इन सभी हथियारों को भारतीय वायुसेना के विमानों से भारतीय क्षेत्र के भीतर से संचालित किया गया था। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर से अधिक है और इसका इस्तेमाल अक्सर मजबूत बंकरों और कमांड पोस्ट सहित मजबूत लक्ष्यों को साधने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी बात की और भारत ने पाकिस्तान का F-16 भी मार गिराया है। लोग कह रहे हैं सेना पर गर्व है। मोदी सरकार ने दिखा दिया कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस है। ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन जरूरी है, तभी आतंक के सरपरस्तों को सबक मिलेगा। और अब तो लगता है कि भारत सच में बदल गया है। इन 9 आतंकी संगठनों जिनको नष्ट किया गया था, अब उनके बारे में बताते हैं। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश, मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर, सरजल तेहरा कला JEM, महमूना जोया सियालकोट HM, मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर, मरकज अब्बास कोटली जैश, मस्कर राहील शाहिद कोटली HM, शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर और आखिरी सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद JEM। ऑपरेशन के नाम सिंदूर रखने के पीछे आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। हालांकि भारतीय सैन्य परंपरा में ऑपरेशनों के नाम सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। हिंदू परंपरा में सिंदूर विवाहित महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है और ये नाम उन पत्नियों के सम्मान में चुना गया जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पतियों को खो दिया है। यह ऑपरेशन न केवल आतंकियों को सबक सिखाने का प्रयास था, बल्कि उन परिवारों के प्रति भारत की संवेदना और संकल्प को भी दर्शाता था। देश की जनता का यही कहना है, अब सहन नहीं, सिर्फ जवाब। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कार्रवाई नहीं, एक चेतावनी है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा।